सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मार्वल कॉमिक्स के टॉप 10 बिगेस्ट कैरेक्टर के बारे में, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स हमें मार्वल मूवीज में दिख चुके हैं और कुछ शायद फ्यूचर में देखेंगे। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, जगरनॉट। सो जगरनॉट मार्वल के बिगेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। जगरनॉट की हाइट मार्वल कॉमिक्स में 2.59 मीटर है, यानी कि लगभग 8.5 फीट, और जगरनॉट वर्ड को लिया गया है संस्कृत वर्ड जगन्नाथ से। जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में जगन्नाथ रथ यात्रा को देखा, तब उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया। इसका मतलब होता है जाइगेनिक अनस्टॉपेबल फोर्स, जो कि आगे बढ़ते रहता है और जो भी इसके सामने आता है वह मारा जाता है, और इसी को कहते हैं जगरनॉट। जगरनॉट हमें सबसे पहले दिखा था एक्समैन इशू 12 की कॉमिक बुक में, और हमने इसे मूवी में सबसे पहले एक्समैन दी लास्ट स्टैंड मूवी में देखा था, जो कि काफी बेकार था, लेकिन हमें परफेक्ट जगरनॉट दिखा डेडपुल 2 मूवी में। नंबर 9, एबोमिनेशन। सो एबोमिनेशन कितना पावरफुल है ये तो हम मार्वल मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। एबोमिनेशन को सबसे पहले टेल्स ऑफ एस्टोनिश नाम की कॉमिक बुक के इशू नंबर 90 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एमिल ब्लोंस्की नाम के एक आदमी पर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के चलते एमिल ब्लोंस्की एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक में हाइट 2.70 मीटर है, यानी कि लगभग 9 फीट। एबोमिनेशन को हमने सबसे पहले 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। ये कैरेक्टर हल्क के मेन विलन्स में से एक है। नंबर 8, जाइंट एंटमैन। सो जाइंट एंटमैन बेसिकली एंटमैन का फुल साइज वर्जन है, जो कि हमें सबसे पहले एवेंजर्स एंड गेम मूवी में देखा था, जिसने अपने एक ही पंच से चित्तौरी के इस बड़े एलियन को ढेर कर दिया था और कैंग की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जाइंट एंट का साइज 18.2 मीटर यानी कि लगभग 60 फीट, जो कि अकेले ही एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका फुल पोटेंशियल हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देख चुके हैं, जब जाइंट एंटमैन कैंग की सिटी पर अटैक करता है, और ये हल्क को अपने एक हाथ पर उठा चुका है। नंबर 7, खोन्सू। सो खोन्सू बेसिकली एक इजिप्शियन गॉड है, जो कि कॉमिक्स में हमें सबसे पहले 1980 की मून नाइट के इशू नंबर 1 में देखा था, और खोन्सू को हमने सबसे पहले लाइव एक्शन में मून नाइट सीरीज में देखा है, जिसका फुल साइज तो हमें सीरीज में देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन कॉमिक में खोन्सू का साइज बहुत बड़ा है, और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग खोन्सू का फुल साइज लगभग 100 मीटर है, यानी कि 328 फीट, जो कि एक बड़ी इमारत के बराबर है। लेकिन खोन्सू एक गॉड है, तो वे अपना साइज इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है। नंबर 6, सैटर। सो सैटर कितना बड़ा और पावरफुल कैरेक्टर है ये तो हम थॉर रैग्नारोक मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां सैटर ने केवल अपने एक ही बार से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी पावर के सामने थॉर और हेला भी नहीं टिक पाए थे। सैटर हमें कॉमिक्स में सबसे पहले जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू नंबर 97 में देखा था, जिसका साइज 305 मीटर है, यानी कि लगभग 1000 फीट, जो कि थेनोस की आर्मी को अकेला खत्म कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो केवल एसगार्ड में ही इंटरेस्ट है। नंबर 5, डोरमामू। सो डोरमामू हमें सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था। इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का केवल सर ही दिखाया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें डोरमामू का फुल पोटेंशियल और साइज तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें ये दिखा दिया गया था कि डोरमामू अकेले ही कई प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें मूवी में ये तो नहीं दिखाया कि डोरमामू का साइज कितना है या फिर डोरमामू का पोटेंशियल क्या है, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डोरमामू का साइज 365 मीटर है, यानी कि लगभग 1200 फीट, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस स्ट्रेंजर टेल नाम की कॉमिक बुक के इशू नंबर 126 में दिखा था, जिसमें डोरमामू कुछ ऐसा दिखता था। नंबर 4, सेलेस्टियन। सो सेलेस्टियन को मार्वल कॉमिक्स में स्पेस गॉड बोला जाता है। सेलेस्टियन वर्ड हमने सबसे पहले थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में सुना था। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज में हमने सेलेस्टियन का रेफरेंस कई बार सुना है, लेकिन फाइनली सेलेस्टियंस हमें इटर्नल्स मूवी में देखने के लिए मिले थे, जो कि पैदा होते ही एक प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर बाद में भले ही वे कई न्यू प्लानेट को बनाए। सेलेस्टियन को सबसे पहले इटर्नल्स नाम की इशू नंबर 1 कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेलेस्टियन का साइज 610 मीटर है, यानी कि लगभग 3000 फीट। नंबर 3, ईगो द लिविंग प्लानेट।
ईगो का हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में ऑलरेडी देख लिया है, जहां ईगो को स्टार लॉर्ड का फादर बताया गया था। लेकिन ईगो बेसिकली एक लिविंग प्लैनेट है जो कि दूसरे प्लैनेट को एब्जॉर्ब करता है। ईगो की पावर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां ईगो ने अकेले ही गार्डियंस के पीछे पड़ी इस पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ईगो बेसिकली एक प्लैनेट है जिसका साइज 6703 किलोमीटर है, जो कि अर्थ से थोड़ा छोटा है। ईगो को हमने सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम की कॉमिक बुक में देखा था। नंबर 2, गैलेक्टस। गैलेक्टस की स्टोरी अर्थ से भी पुरानी है, जहां स्पेस में बिग बैंग से पहले एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता था, जिस प्लैनेट की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। लेकिन एक दिन इन्हें पता चलता है कि स्पेस में एक बिग बैंग होने वाला है, जिससे यूनिवर्स के सभी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस बिग बैंग को रोकने के लिए एक टीम बनाई जाती है और उन्हें स्पेस में बिग बैंग को रोकने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये टीम बिग बैंग को तो नहीं रोक पाती, उल्टा मारी जाती है। लेकिन इस टीम में एक गलान नाम का आदमी होता है जो कि बच जाता है, लेकिन एक गहरी नींद में सो जाता है। हजारों साल बाद बिग बैंग के मल्टी यूनिवर्स में रहने के कारण ये आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है और बन जाता है गैलेक्टस, जो कि कई सारे प्लैनेट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े कैरेक्टर्स में से एक है, जिसका साइज लगभग 1,78,500 किलोमीटर है। नंबर 1, लिविंग ट्रिब्यूनल। लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा और पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी स्किन गोल्ड कलर की है, जो कि मार्वल के मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसका साइज इन्फिनाइट है, लेकिन यदि इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसका साइज 83 लाख किलोमीटर होगा। लिविंग ट्रिब्यूनल को सबसे पहले 1967 की स्ट्रेंज टेल इशू नंबर 170 नाम की कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इस कैरेक्टर को मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बताया गया। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, ओनली 100, क्योंकि ये न्यू चैनल है तो शायद 100 भी ना आए।